हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी हमारी सफरिंग होती है ना, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मेंटल सफरिंग, तो उसका जो कारण होता है ना वो होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट हो सकता है किन्हीं चीज़ों के साथ, हो सकता है मतलब कोई ऑब्जेक्ट है हमारी लाइफ में उनके साथ हम अटैच हैं बहुत ज़्यादा, या किसी इंसान के साथ अटैचमेंट, मतलब हमारा जो रिश्ते हैं ना हमारे, उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट होता है ना, ये रियल कॉज है हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी दुखों से हम गुजर रहे होते हैं ना, ये उन सब चीज़ों का ना रियल कारण होता है। अब अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर हम चीज़ों के साथ अटैच नहीं होंगे या फिर अगर हम रिश्तों के साथ अटैच नहीं होंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, या फिर हम उन चीज़ों का ख्याल कैसे रखेंगे, या फिर हम उन लोगों के साथ रहेंगे कैसे अगर हम अटैच ही नहीं होंगे। तो ये सब जो है ना, ये कहीं ना कहीं सारा हमारा माइंडसेट जो है ना उसका गेम है। अगर हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर कर लेंगे, कुछ चीज़ें बिठा लेंगे, उसके बाद जब हम इन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे ना, तो जो सफ़रिंग का लेवल है, जो हमारे दुखी होने का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब क्या चीज़ें हैं जो कि हमें सोचनी है? पहली चीज़ तो ये है कि एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो ये है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि ना तो कोई ऑब्जेक्ट, ना कोई इंसान, ना कोई फीलिंग, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं, टाइम के साथ चेंज होती हैं, और हम भी चेंज होते हैं टाइम के साथ-साथ। इस मोमेंट पे भी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो रही हैं। सो एवरीथिंग इज़ डायनामिक इन नेचर, नथिंग इज़ स्टैटिक। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि चेंज नहीं हो रही हो हर पल। तो एक ये चीज़ जब हम अपने दिमाग में बिठाएँगे कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि आज मेरा है, तो वो कल मेरा नहीं होगा। कोई इंसान है जो मुझे लगता है कि आज मेरा है, हो सकता है कि कल वो मेरा नहीं होगा। या कोई रिश्ता है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मेरा है, हो सकता है कि कल वो मेरा ना हो। अब अटैचमेंट ना रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों से दूर हो जाएँ, या हम रिश्ते ही ना बनाएँ, या फिर हम लोगों की केयर करना बंद कर दें, या लोगों से जो है ना जो अच्छे रिलेशंस बना के रखना बंद कर दें। इसका सीधा-साधा मतलब सिर्फ़ ये है कि जो भी चीज़ें मेरे पास हैं लाइफ़ में, जो भी रिश्ते मेरे पास हैं, या जो भी लोग हैं मेरे पास, उन चीज़ों को मैं बहुत टाइटली होल्ड करके ना रखूँ, बहुत पॉसेसिव होके उन चीज़ों को ना रखूँ अपने पास, कि अगर ये चीज़ मेरे पास होगी तो मेरा एग्ज़िस्टेंस है, अगर ये रिश्ता मेरे पास होगा तो मेरा एग्ज़िस्टेंस रहेगा, वरना मेरा एग्ज़िस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। या फिर अगर एग्ज़िस्टेंस खत्म ना भी हो, तो हम अपने आप को मेंटली, इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रॉमा में डाल दें कि हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए, है ना? अगर हम मेंटली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को ना अच्छे से नहीं जी रहे हैं। जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ़ को जीना चाहिए, जिस लेवल की खुशियाँ हमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ़ को लेके, वो सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं हमने छोड़ दी हैं। और मतलब जितना पॉज़िटिविटी के साथ हमें लाइफ़ को देखना चाहिए, जितना खुश हमें लाइफ़ में रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम फ़ील नहीं कर रहे हैं। इसको भी यही कहेंगे कि हम ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बेशक हम ज़िंदा हैं, बट ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं ना कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है लाइफ में, हर चीज़ को जाना है किसी न किसी दिन, तब हम जो अपनी ग्रिप है ना चीज़ों को लेके, जो हमने बहुत टाइट कहीं न कहीं होल्ड की हुई है, वो ग्रिप हम लूज़ कर देते हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी समझने की है कि वो ग्रिप ही लूज़ करनी है हमें। जब हम चीज़ों को थोड़ा-सा ढीला छोड़ देते हैं ना, जो हम पॉसेसिवनेस है हमारी चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, जब वो पॉसेसिवनेस को हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं ना, तो उसके बाद एक तरह की मेंटल पीस हम फ़ील करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये चीज़ आज मेरे पास है, अगर नहीं भी होगी तो भी मेरा एग्ज़िस्टेंस जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, है ना? तो हमें इस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मान के चलो कि कोई मैजिशियन है और हम उसका मैजिक शो देख रहे हैं। अब जब हमें ये ट्रिक्स नहीं पता होती ना कि मैजिक कैसे हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा अम्यूज़ होते हैं उन चीज़ों को लेके, कि ये कैसे कर दिया? ये कैसे हो सकता है ना? बहुत ज़्यादा हम एक अलग लेवल पे चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उस मैजिशियन के साथ दोस्ती कर लें और वो सारी ट्रिक्स समझ लें, और फिर एज़ अ व्यूअर जब हम वो चीज़ें देखेंगे, तो उतना लेवल ऑफ अम्यूज़मेंट हमें नहीं होगा। हमें पता होगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसी हो रही है, ये चीज़ ऐसी हो रही है, बट उस टाइम पे भी हम खुश हो सकते हैं, वो मैजिक देख के। ऐसा नहीं है कि हमारी खुशी खत्म हो जाएगी। खुश हो सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होगा कि हमें पता है रियलिटी किसी भी चीज़ की क्या है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि हम बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हैं चीज़ों को लेके। हम एक रेस का हिस्सा कहीं न कहीं बन गए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकें,
उतना कर लें। जैसे कि ये सब कुछ जो है ना हमेशा रहेगा, कुछ भी खत्म होगा ही नहीं कहीं पे भी। तो अगर हम इस दुनिया को भी मैजिक शो मान के चले ना, और हम ये सोचें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो चीज़ें इकट्ठे करना हो, तो ये सारी भी ना ट्रिक्स हैं एक तरह की, और हम उन ट्रिक्स से फूल हुए जा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को ये समझाएँगे ना कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी है एक दिन, ये सारी ट्रिक्स हैं। अगर कोई भी हमें ट्रिक कर रहा है किसी चीज़ में, तो हमें उसमें ओवर इन्वॉल्व कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना हम फँस जाएँगे, है ना? तो अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे कि ये सारी चीज़ें ना परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ़ चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैं, टेम्परेरी है, और हम जो अपनी लेवल ऑफ अटैचमेंट है ना चीज़ों के साथ, वो कम कर लेंगे, लोगों के साथ कम कर लेंगे, रिश्तों के साथ कम कर लेंगे, तो हमारे लिए ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना या ज़िंदगी में खुश रहना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जब हम लोगों से और अपने रिश्तों से ओवर अटैच होना बंद कर देंगे ना, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो भी कम हो जाएँगी। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है ना चीज़ों को लेके, तो हमारे दुःख जो है ना, वो ऑटोमैटिकली कम होने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं कितने हम सुख में हैं लाइफ़ में या कितने हम दुखी हैं, वो सारा का सारा खेल जो है ना, इस अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है और हमारी एक्सपेक्टेशंस से जुड़ा हुआ है। जहाँ ये चीज़ें हमने समझ ली कि लाइफ़ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर कोई चीज़ चेंज होती रहती है, हर कोई चीज़ आपकी लाइफ़ से जाएगी ही जाएगी, तो आप जो है ना जितना लेवल ऑफ अटैचमेंट आप चीज़ों से अभी रख रहे हो, उतना लेवल ऑफ अटैचमेंट आप चीज़ों से नहीं रखोगे, और वो आपके लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा, और जो आपके आस-पास वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए भी बेहतर साबित होगा। तो कहीं न कहीं जो एक मेंटल फ्रीडम आप महसूस करोगे, आपके जो रिश्ते हैं या जो आपके आस-पास वाले लोग हैं, वो भी सेम मेंटल फ्रीडम महसूस करेंगे आपके साथ रहते हुए। तो ये जो है ना एक विन-विन सिचुएशन है, इसमें सबका फ़ायदा है। और जैसे ही आप इस चीज़ को फ़ॉलो करने लग जाओगे ना, तो देखना कैसे आपकी जो लाइफ़ में परेशानियों का लेवल है ना, वो धीरे-धीरे करके कैसे कम हो जाता है। और आप लाइफ़ को जो है ना, वो पहले से कितना ज़्यादा एन्जॉय करने लग जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय-बाय।